हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अलोन पॉडकास्ट हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, ये चैनल मेरा नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, आज मैं अपने दोस्त की एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा जो उसने जल्दी ही कुछ दिनों में ही मुझे सुनाई थी, जिसका नाम विशाल है। तो मैं उसी के नज़रिए से आपको ये स्टोरी सुनाना चाहूँगा। हेलो, मेरा नाम विशाल है और मेरा ये इंसिडेंट जो घटना हुई है मेरे साथ में, ये मेरे नानी के घर में यानी इलाहाबाद में हुई है। इससे पहले मैंने कभी भी ये अंदाज़ा या कभी एक्सपीरियंस मेरे साथ में ये नहीं हुआ कि कभी भी मेरे साथ में ये स्लीप पैरालिसिस या कुछ ऐसे दिखा या कभी भी मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी या घटना कुछ भी कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ में हुआ है जो मैं आपके साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये 2 साल लगभग पहले की बात है। मैं अपने नानी के घर पे गया हुआ था। तो वहाँ पे हमारे जो मामा के लड़के होते हैं और भी मतलब 1-2 भाई हैं उनके, जिनके साथ में मैं खूब रहता था, एंजॉय करता था। तो एक दिन की बात है, हम उनके घर में लेटे हुए थे। मतलब उनका घर ऐसी जगह पर था कि मतलब पीछे मतलब एक गांव देहात में होता ना, एक तालाब टाइप का एक तालाब था और उसके साइड साइड में मतलब खेत थे। तो उन्होंने नया मतलब ज़मीन ली थी उन्होंने, जिसे उन्होंने बनवाया था। बस वो एक ही मंजिल उनका बना हुआ था जिसकी बाउंड्री नहीं हुई थी। तो रात का समय हम तीनों जन ने मतलब मेरे मामा के लड़के ने, मैंने और एक लड़का और था, उनके ही मतलब रिलेशन में भाई लगता है। तो हम तीनों ने अपना अलग अलग 3 पलंग डाले थे बाउंड्री, जिसमें एक एक पर्सन अगल बगल सब लोग लेटे हुए थे। तो दोस्तों, मैं बीच वाले पलंग पे लेटा हुआ था और रात का समय था। उस समय मेरे पास तो मोबाइल नहीं था। जो मामा का एक दोस्त था उसके पास वो मतलब मामा के लड़के का एक जो दूसरा दोस्त था उसके पास वो मोबाइल था। तो वो पहले मोबाइल चलाता था अपना, मतलब 10, साढ़े 10, 11 बजे तक जब भी वो चलाए तो वो अपना चला के मतलब सो गया 11, साढ़े 11 बजे। उसके बाद मैं और मेरे मामा का लड़का वो अपना मोबाइल चलाते रहे, यूट्यूब में फ़नी वीडियो या कुछ भी ऐसे देखते देखते हम लोग को टाइम के 12-1 बजे है लमसम समझो हम लोग। वो भी मेरा मामा का लड़का भी सो गया था। फिर वो अपने पलंग पे जाके सो गया, हम अपना थोड़ी देर हमने मोबाइल चलाया, हम भी लेटने लगे। तो लेटे जब हम मतलब लेटे हुए थे, तुम सीधे लेटे हुए थे, अगर आप स्ट्रेट भी लेटते हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आप सीधा देख रहे हैं तो आपके लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में कोई भी चीज़ खड़ी है, कोई भी जैसे कुछ भी सामान रखा है तो वो आपको दिखता है कि हाँ वो वहाँ पे चीज़ है या वो वहाँ पे चीज़ खड़ी है। तो मैं लेटा हुआ था तो हम मतलब हमने अपनी नज़र के कोने से, मतलब मेरा नज़र का कोना कह लीजिए कि हम एकदम स्ट्रेट लेटे हो, हमने तिरछी नज़र से अपने लेफ़्ट साइड में देखा जहाँ मेरे मामा का लड़का लेटा हुआ था। उसके जस्ट ऊपर मतलब उसके सर के थोड़ा सा आगे एक औरत जो अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी। एकदम ब्लैक शैडो, मतलब एकदम ब्लैक परछाई थी उसकी, एकदम काली परछाई। ना कोई चेहरा दिख रहा था, ना कोई आँख, कुछ नहीं। बस वो एकदम खड़े होके मेरी ही तरफ देख रही थी। उसका कोई फेस नहीं दिख रहा था, कोई आँख नहीं दिख रही थी, मगर फिर भी मेरे दिल में, मेरे अंदर ये फील आ रहा था कि उसकी आंखें मुझे ही देख रही हैं। तो मैंने जब देखा उसको, कि आप यकीन नहीं करोगे, उसको देखने के बाद मेरा बदन, मेरी बॉडी एकदम सुन्न हो गई थी। मतलब मेरी आँख तो खुली थी, आँख खुली थी, हम उसको देख रहे थे प्रॉपर तरीके से। हमने मतलब एकदम साफ दिख रही थी कि वो परछाई खड़ी है, एक बच्चा, और एक बच्चा जो है वो उसकी उंगली पकड़ के खड़ा है। उसने कुछ नहीं किया, ना वो आई, ना उसने डराया, मतलब हुआ कुछ नहीं। बस ये समझ लीजिए स्लीप पैरालिसिस क्या होता है मैंने खुली आंखों से अपने देख लिया। वो वहीं खड़ी रही। मैं उसको मतलब उसको देखने के बाद जो मेरा दिल धड़क रहा था वो अलग ही लेवल पे धड़क रहा था। डर क्या होता है ये मैंने उस दिन जाना। थोड़ी देर बाद क्या करा क्या नहीं करा, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे से मैंने अपनी आंखें बंद करी
आँखें बंद करने के बाद अपने बजरंगबली का नाम लिया। जब नाम लिया तो धीरे धीरे मेरे हल्की से मेरे मुंह से एक हवा निकली। उसके बाद हल्का सा मेरा मुंह खुला। मैं इतना क्लियर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ में हुआ है और मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं बता रहा हूँ आपको। धीरे धीरे मेरी फिर गर्दन हुई, इधर हुई, मैंने लेफ़्ट साइड करी, फिर दाएं करी, फिर बाएं करी, मैंने हाथ हिलाया, हाथ की मूवमेंट करी। उसके बाद जब मैंने बजरंगबली का नाम लेना चालू किया तो उसके बाद जब थोड़ी देर बाद जब मैंने उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब इतनी रात में किसी को उठा के किसी के दूसरे के घर पे किसी को उठाना मुझे सही भी नहीं लगा कि अगर वो उठ जाता तो क्या बात होती, क्या ना बात होती। मैं अपने दोस्त के पास गया, उसके पलंग पे चादर ओढ़ के लेट गया। सुबह हुई, सुबह होते ही मैं 5-5:30 बजे के लगभग उनके घर से चला गया था। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। उस दिन के बाद मैं कभी उनके घर पे नहीं गया, कभी भी उनके घर पे नहीं गया। तो दोस्तों ये स्टोरी थी विशाल की, मेरे दोस्त की, जो उसने मुझे सुनाई थी, तो मैंने आपको आज ये स्टोरी सुनाई थी। दोस्तों ये चैनल में मेरा नया है, अगर आपको स्टोरी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।